रेडिट पे एक ट्रेंड चल रहा है कि एक हैशटैग स्टार्ट किया जाए जिसका टाइटल हो रिजाज लाइफ मैटर। रियली कितने वेले हो ना आप लोग। आप खुद मुझे एक बात बताओ कि जो इंसान खुद अपनी हेल्प नहीं करना चाह रहा, उसकी आप जितनी भी चाहो हेल्प करो, नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस वो इंसान रियलाइज करे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, या मुझे बचाओ या मेरी हेल्प करो। अगर आप उसकी हेल्प करने जाओगे तो आगे से क्या कहेगी, आपको क्या मसला है, आई एम हैप्पी। और जितने भी लोगों ने ये हैशटैग स्टार्ट करना है, जितने भी लोगों ने उस पर काम करना है, सबकी मेहनत वेस्ट हो जानी है। बिकॉज आप एक ऐसे कॉज के ऊपर अपना टाइम लगा रहे हो जो कि इन वेन ही जाना है, इसका कोई फ़ायदा होना ही नहीं है। वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। रिज़ा की अपनी सारी खुशियाँ जो है ना, वो सबा से रिलेटेड है। वो अपनी सारी खुशियाँ ढूंढती ही सबा में है, क्योंकि सबा और रिज़ा का रिश्ता कज़न का नहीं, फ्रेंड्स की तरह का है। कि क्योंकि रिज़ा के भी कोई फ्रेंड्स नहीं है, सबा के भी कोई फ्रेंड्स नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके चलती आ रही है। आज तक रिज़ा को जो चाहिए, जैसा चाहिए, सबा उसे दिलाती है। अब वो जो कहेगी उसको वही दिलाया जाएगा ना। जहाँ तक आप डिमांड कर रहे हो कि उसके लिए फ्लैट खरीदो, उसके लिए कार खरीदो, तो एक टाइम होता है हर चीज़ का। अभी हमें क्या पता कि जब तक उसकी शादी होनी है ये लोग क्या करेंगे, ये तो आगे की बात है ना। अभी से आप उसको सेपरेट फ्लैट दे दो, ऐसा नहीं कर हो सकता। दूसरी बात ये कि अगर आप बात करते हो रिज़ा की मदर इज़ मोर देन हैप्पी कि उसके बच्चे यहाँ पे पल रहे हैं, उनको ज़िंदगी की सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और वो शायद उनको वहाँ मौधा जाके या रह के ना मिलती। फिर भी उनके घर काम करके भी उनकी मदर भी इजी है ना, क्योंकि इर्द गिर्द लोग हैं। अपने घर में उन्होंने अकेले रह जाना था, यहाँ पे अपने बच्चों को देख सकती हैं, अपनी बहन को देख सकती हैं, आना जाना है, गहमा गहमी है। वो एक डिप्रेशन वाली हालत तो नहीं है ना कि ऑल अलोन इन द हाउस। आज अगर रिजा चली जाती है वापस, मौदाहा चली जाती है, तो इसकी क्या लाइफ होगी। क्या कोई वहाँ जाके चलो अपना चैनल भी स्टार्ट कर ले, तो क्या आपको लगता है कि सबा से अलहदा हो जाएगी तो रिजा की भी उतनी ही डिमांड होगी जितनी सबा की है। रिजा को लोग जानते हैं सबा की वजह से, और सबा से अगर इसको अलग किया जाए तो इसकी कोई लाइफ नहीं है। शी विल बी लॉस्ट कि अपनी लाइफ के साथ अब मैं करूँ क्या। शी इज़ मोर देन हैप्पी डेकोरेटिंग हर हाउस, सबा का। शी इज़ मोर देन हैप्पी सपोर्टिंग हर, बिकॉज वो उसके साथ इंजॉय करती है, खुश रहती है, उसे मज़ा आता है इस तरह के कामों में। बेकिंग उसका शौक़ है, और यहाँ जब उसका दिल चाहता है वो चल पड़ती है केक का सामान लेने। कभी किसी ने नहीं रोका, कभी किसी ने नहीं टोका। वो अपनी मर्ज़ी की लाइफ जी रही है। देखा जाए तो 20 ईयर्स ओल्ड है, अपने डिसीजन खुद ले सकती है। आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हो कोई काम करने के लिए। जितना ब्लंटली वो बाकी लोगों को इनकार कर देती है या सीधी सीधी सुना देती है, आप लोगों ने सुना ही है कि वो किस तरह अपनी मदर से बात करती है। अगर वो इतनी बेचारी होती तो अपनी मदर के साथ भी तमीज़ से बात करती ना। उसको पता है कि मैं बहुत बेचारी हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए, मुझे अपनी माँ के साथ बात करनी चाहिए कि हमने यहाँ नहीं रहना, हम अपने घर जाके रहेंगे। देयर इज़ नो पॉइंट हेल्पिंग समवन अनलेस दे देमसेल्व्स आर रेडी टू टेक अ स्टैंड। उसने कभी ऐसी कोई चीज़ शो की है, अनहैप्पीनेस, कोई ऐसी बात जब उसने शो ही नहीं की, तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट करेगा। एक दफ़ा फिर से इब्राहिम फैमिली को हाइप मिलेगी, लोग जाके उनके व्लॉग्स देखेंगे कि ऐसा क्या जुल्म हो रहा है उसके साथ, जो हमें स्टॉप करना चाहिए, जो हमें कंट्रोल करना चाहिए। और कल को आप जाएंगे, अगर पहुंच भी जाते हैं उन तक, और आप जाके स्टॉप करने की कोशिश करें उन्हें कि नहीं जी आप रिज़ा के साथ ऐसा ना करें, और रिज़ा सामने से आके कह दे आपका क्या मसला है, मैं खुश हूँ, तो आपके इस हैशटैग का और सारी एफर्ट का क्या बनेगा, सब पे पानी फिर जाएगा। अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कितने अरसे से रिव्यू चैनल वाले इनको बोल रहे हैं ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, वैसे करो। किसी भी चीज़ का असर होता है इन पे? जब उतनी सारी बातों का असर नहीं होता, इतना हार्श बोल जाते हैं मास औकात हम, उन्हें कोई असर नहीं होता, तो आपको लगता है कि रिज़ा के हैशटैग का ट्रेंड चलाने से कोई भी फ़र्क पड़ने वाला है? दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक तो वो एडल्ट है, और एडल्ट अपनी मर्ज़ी से जिसको जी चाहे सपोर्ट कर सकता है, जिसके साथ रहना चाहे रह सकता है। और वही बात है कि आप कैसे इस चीज़ को कन्वे कर सकते हैं, जब वो कहते हैं ना दूल्हा दुल्हन राज़ी तो क्या करेगा काज़ी। और एक और मिसाल बनती है यहाँ पे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
यानी कि जिसको मसला है उसको तो पड़ी नहीं हुई, आप सब लोग बोल रहे हैं। अब आप लोग उसके हेल्थ के कंसर्न्स को लेके भी बात कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। उसकी हेल्थ के लिए जो आप लोगों का कंसर्न है वो बिल्कुल ठीक है। पीसीओडी को जितनी जल्दी ट्रीट कर दिया जाए बहुत अच्छा होता है, वो रिकवर हो जाता है। बेटी खाला अगर अपनी बेटी की हेल्थ के लिए खुद केयर करें तो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। और आपने देखा भी है लास्ट व्लॉग में जब सबा स्कैन कराने गई है तो रिज़ा का भी स्कैन हुआ है, उन्होंने कहा है, दिखाया है। तो डाइट अब बाय चॉइस अगर वो कहती है कि एक ग्लास रूह अफ़ज़ा मैं पी लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो वही बात है कि रोज़े के बाद अगर एक ग्लास वो ले लेती है तो उसको घर वाले मना नहीं करते। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो खाती ही नहीं है और ज़बरदस्ती उसको खिलाया जाता है और वो तब भी कहती है मुझे नहीं खाना है। हेल्थ के इश्यूज़ हैं उसको, ठीक है, उसका है, वेट गेन भी है। लेकिन देखो वॉक करना तो रिज़ा के अपने बस में है ना। अगर रेहान ऊपर जाके ट्रेडमिल यूज़ कर सकता है सो कैन रिज़ा। सबा के घर में जब ट्रेडमिल था तब भी रिज़ा ने कभी उसको यूज़ नहीं किया था। आप बेटी खाला खुद उनके घर में रह रही है, शी इज़ मोर देन हैप्पी उनके काम करके, वो कैसे रिज़ा को मना करेंगी। रिज़ा इज़ डूइंग व्हाटएवर शी वांट्स आउट ऑफ हर ओन फ्री विल, वो खुद कर रही है। वो कहते हैं बहनें हेल्प करती हैं तो क्या हो गया अगर बहन हेल्प कर रही है तो इसमें आप लोगों को इतना क्या प्रॉब्लम है। इस कॉज में इसको जितना भी आप हाईलाइट करेंगे आप उनको लाइमलाइट में ही ला रहे हो। सारे बैठ जाएंगे, एक व्लॉग शूट करेंगे जिसमें रिज़ा अपने मुंह से बोल देगी मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिज़ा खुद बताती है कि मुझे स्टडीज़ में इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट है, मुझे नहीं पढ़ना अच्छा लगता। अब हर बच्चा तो लायक नहीं होता ना, हर बच्चा तो उस तरह से, देखो हर बच्चा अलग है। लेकिन ठीक है उसे पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि उसको पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन एवरीबडी डोंट हैव द सेम माइंड। कुछ बच्चे चाह के भी उस तरह पढ़ नहीं पाते जितना वो पढ़ना चाह रहे होते हैं। तो रिज़ा को तो हमने शुरू से ही देखा है कि वो कभी मॉडल्स बना रही होती है, कभी हैंडवर्क कर रही होती थी, वहाँ बैठ के विंडो के आगे ज़मीन पे बैठी होती थी, बुक्स खोली होती थी। और कोविड के दिनों में फ़ोन पे ही अपना होमवर्क वगैरह कर रहे होते थे। और उस दौरान भी ये उनके साथ, देखो बच्चे उसके साथ जाते हैं, घूमते फिरते, खाते पीते, वो उसी के साथ खुश रहेंगे। वो किसी और के साथ कैसे खुश रह सकते हैं। और ये सब कुछ स्टार्ट करने के बावजूद भी हासिल कुछ नहीं होना, क्योंकि एडल्ट है ना, फ्री विल है, आप उसको फोर्स थोड़ी ना कर सकते हो। रिज़ा रिज़ा है सबा की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने सबा के साथ उसको देखा, आप पहचानते हो रिज़ा कौन है। जैसे कुछ दिनों पहले मेहर आई थी, कुछ दिन आई, आप लोगों ने देखा, उसके बारे में बात की, फिर भूल गए क्योंकि वो गांव में चली गई। इसी तरह अगर रिज़ा भी यहाँ से हट जाती है तो रिज़ा विल बी नोबडी। तो उसको, उसकी पहचान ही ये है। रिज़ा और रेहान मशहूर हुए ही इस बिना पे हैं कि वो सबा के साथ होते थे, लोगों ने दिन रात देखते थे, क्योंकि ये मज़ा आता था लोगों को इनको देख के। तो ऐसी लाइफ कौन नहीं इंजॉय करेगा। एक सेलिब्रिटी स्टेटस उनको बगैर कुछ किए मिल गया है, जहाँ जाते हैं लोग इन्हें पहचानते हैं, सब हर चीज़ इनके बारे में जानते हैं, इनकी आवभगत होती है, इनसे ऑटोग्राफ लिए जाते हैं, इनको डिस्कस किया जाता है। तो ऐसा स्टेटस बगैर कुछ किए मिल जाना भी तो अच्छा लगता है ना लोगों को। तो अभी आप खुद देखिए, जो इंसान के घर का माहौल है वो उसकी पर्सनालिटी डेवलप करता है। सारा के घर का माहौल देख लें, उसके फादर स्ट्रिक्ट है, वो पढ़ती है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। अब इसके घर का माहौल देख लो, इसके फादर बाहर गए हुए हैं, डॉक्टर खाला को खुद कुछ पता नहीं है, और ये सारा वक्त सबा के साथ होती है। आप लोग कह रहे हो कि जब उसको, शोएब को और दीपिका को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। तो आप मुझे बताएं, अब दीपिका का भी अपना एक बच्चा, और वो बच्चा हैंडफुल है बिल्कुल, उसको 24 आवर्स केयर की ज़रूरत है, उसकी माँ भी है वहाँ पे, शी हैज़ अ कंप्लीट लाइफ। अब वो एक 2 साल के बच्चे की केयर करेगी या एक 20 साल की लड़की की केयर करेगी, अपने साथ अटैच करके ग्रूम करे, ये बात कर रहे हो आप। वो दीपिका की और रिज़ा की आपस में वो कंफर्ट लेवल है ही नहीं, तो वो कैसे उसके साथ करेगी। रिज़ा का मेंटल लेवल और इसका मैच करता है सबा का, इसलिए ये दोनों इकट्ठी रहती हैं। उसने उसकी, अच्छा हर चीज़ तो लेके दी हुई है। आप मुझे ये बताएं कि एक सबा जाके उसको ये तो नहीं कहती होगी कि नहीं तुम यही ड्रेस पहनो। उसकी अलमारी में हर चीज़ रखी हुई है। ब्रांडेड कपड़े जो इनको ख़रीद के दिए जाते हैं, अभी ख़रीद के देंगे तो हम कहते हैं स्पॉइल कर रहे हो उनको, अगर नहीं ख़रीद के देंगे तो हम कहेंगे जुल्म कर रहे हो। तो वही बात है, जब आप मीडिया में हो तो आप दोनों तरफ से ट्रोल हो रहे होते हो। अलमारी से निकाल के वो ये तो नहीं कहती होगी कि तुम सबसे पुराना ड्रेस पहनो या मैक्सी ही पहनो। वो
बनवाती ही ऐसे है, वो इजी ही इनमें होती है कि बॉडी पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट होता है तो लाइट कपड़ों में मज़ा आता है। मेरा पॉइंट ये है कि शी इज़ हैप्पी, और अगर रिजा इनके साथ नहीं रहती, गांव में जाके अपना चैनल भी शुरू करती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होनी है। लोग भूल जाएंगे रिजा कौन है। तो अगर रेहान शोएब के साथ अटैच होता है, खुद उसकी तरफ झुकाव होता है उसका, उसके साथ एक कहते हैं ना, उसके साथ खुश रहता है, इसी तरह ये इसके साथ खुश रहती है। तो जितना मर्जी आप ये हैशटैग चला लो, कुछ भी नहीं होने का। आपका अपना टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट होगा। उल्टा इन लोगों को एक और इशू मिल जाएगा कि मीडिया पे देखो, हमने आधे लोग अच्छा कहेंगे, आधे लोग बुरा कहेंगे, लेकिन ये है कि अच्छा कहने वाले ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, इंस्टेड ऑफ दोज पीपल जो इनको पॉइंट आउट करते हैं कि यार ये गलत कर रहे हैं। तो वही बात कर रही थी मैं कि आप इनको और ज़्यादा मशहूर कर रहे हो, एक और उनको मुफ्त का पॉइंट दे रहे हो डिस्कस करके फेमस होने के लिए। वो वैसे ही लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं दोनों, मियाँ बीवी दीपिका और शोएब। ये करके आप उनको एक और चीज़ दे रहे हो कि जी आ जाओ, एक और ओपन आपको बुफे दे दिया, इसके में से जितना मर्जी आपने बटोरना है फेम बटोर लो। हेल्प दोज हु रियली नीड देम। अब जो भी है आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो आप क्या बेहतर समझते हो, क्योंकि ट्रीटमेंट भी उसका करवा रहे हैं कि लास्ट व्लॉग में एविडेंट था, उसका स्कैन भी करवा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है रमज़ान में ये चीज़ें तो वो लोग कहते हैं इतना तो चलता है। शोएब का भी तो 1 किलो वेट गेन हो गया, तो क्या फ़र्क हुआ है। ऑन अ लाइटर नोट, यार नहीं कोई फ़ायदा होगा सीरियसली अगर आप ये करोगे कि भी, तो ये सारी आपकी कोशिश बेकार जाएगी। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। टेक केयर, Thanks for बाय बाय। watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.